विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद नेताओं की लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही है। वहीं इसी बीच बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनता मालिक है, जिसको जनता चुनती है सरकार बनती है। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। आशा है कि बीजेपी ने जो वादे किए हैं उनको पूरा करेगी। लगभग 26 साल के बाद बीजेपी सरकार में आई है। उम्मीद है कि जुमलेबाजी तक ही सीमित न रहेगी। उत्तराखंड में चल रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों का भव्य समापन समारोह होने जा रहा है। समापन समारोह में बॉलीवुड गायक सुखविंदर सिंह, उत्तराखंड की लोक गायिका श्वेता मेहरा और दिगारी ग्रुप अपनी प्रस्तुति देंगे। कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। समापन समारोह में देश की सभी टीमों के एथलीट और रिकॉर्ड धारकों को भी सम्मानित किया जाएगा। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि 27 साल बहुत लंबा समय होता है। 27 साल बाद भाजपा दिल्ली की सत्ता में लौटी है। मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। अब उनके पास वो बहाना भी नहीं रहेगा कि डबल इंजन सरकार नहीं है। इंडिया गठबंधन एक केंद्रित विचार था। हमने इसे केंद्र में वैकल्पिक सरकार की संभावनाओं के लिए बनाया था। तब भी सभी दलों को पता था कि राज्यों में हम एक दूसरे के सामने होंगे। ऐसी विसंगतियां होती हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे के सामने आते ही अब आप और कांग्रेस की हार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं इसी बीच कांग्रेस नेता उदित राज ने दिल्ली चुनाव में मिली हार पर कहा कि आम आदमी पार्टी से ज्यादा कांग्रेस ने खुद को नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि मैं समझता हूं कि कांग्रेस की हार आम आदमी पार्टी से बड़ी हार है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत का जश्न कुछ इस तरह मनाया कि चाशनी में लपेट कर उन्होंने विपक्ष पर वार किया। दरअसल दिल्ली के हरियाणा भवन में सीएम नायब सिंह सैनी ने पार्टी नेताओं के साथ जलेबी बनाई। जलेबी बनाने के बाद उन्होंने पार्टी नेताओं को अपने हाथ से जलेबी भी खिलाई। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती है, कुशासन की हार हुई है, झूठ के छल की हार हुई है। जिस तरह से 2013 में आपने झूठ से सत्ता हासिल की, 10 साल तक काम किया, नहीं तो निश्चित रूप से उनकी हार हुई है। और जिस तरह से हर जगह झूठ बोला गया, आज दिल्ली में झूठ की हार हुई है। उन्होंने बीजेपी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि जैसे कल झूठ बोलकर देश में सत्ता हासिल करने वालों की भी हार होगी। भाजपा नेता आरपी सिंह ने आप और कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि दिल्ली चुनाव को लेकर कहा गया कि कांग्रेस को जितने भी वोट मिले वही वोट केजरीवाल को जा रहे थे। उनके कुछ वोट ऐसे हो सकते थे जो हमें मिल सकते थे, लेकिन कांग्रेस के अकेले चुनाव लड़ने से केजरीवाल को नुकसान हुआ। ये अब गठबंधन में आपसी लड़ाई है। अब ये कोई गठबंधन नहीं रहा, इसलिए हर राज्य में सभी पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक कड़े बयान में आरोप लगाया कि इंडिया ब्लॉक आंतरिक संघर्ष का सामना कर रहा है। आगे उन्होंने कहा कि उनका कोई लक्ष्य या एजेंडा नहीं है, बल्कि वे सिर्फ एक प्रतिक्रियावादी ताकत है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि उनके पास कोई लक्ष्य या एजेंडा नहीं है। बीजेपी ने दोनों पार्टियों को हराया था, एक ने जितने लंबे समय तक दिल्ली पर शासन किया और एक जो पिछले 10 वर्षों से दिल्ली पर शासन कर रही थी। भारत गठबंधन अब बिखर रहा है। आगामी विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए बिहार सरकार इन दिनों एक्टिव मोड में नजर आ रही है। वहीं इसी बीच नगर विकास और आवास विभाग के मंत्री नितिन नवीन दरभंगा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने नगर निगम में नगर निकाय पार्षदों से मुलाकात की, संवाद किया। इस दौरान मंत्री नितिन नवीन ने करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास किया। नितिन नवीन ने कहा कि इसी माह अभियंताओं की कमी को भी पूरा कर दिया जाएगा। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के परिणाम पर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कल अपने भाषण में कहा था कि अब हम दिल्ली में आ गए हैं। राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में भाजपा सरकार है। हम सभी मिलकर दिल्ली का विकास करेंगे। देश बदल रहा है। आज देश सुधार, विकास और सनातन के साथ चल रहा है। बहुत से मुस्लिम समाज के लोगों ने भी भाजपा को वोट दिया है।